Welcome, dear students, to this lecture 3 of our modern physics series. इस लेक्चर का एम आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि तीन चीजें हैं: फोटोन का काउंट, फोटोन की लाइट की इंटेंसिटी, फोटोन का फ्लक्स। ये चीजें एग्जाम में आती रहती है। इसमें जो आपका कंफ्यूजन रहता है वो इस लेक्चर के दौरान बिल्कुल क्लियर करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं क्या एग्जैक्टली एग्जाम में आता है, क्या एग्जैक्ट इसकी ट्रिक है और इसको स्टेप बाय स्टेप वे में हम कैसे समझेंगे, ये चीजें है इस लेक्चर में। चलो तो शुरू करते हैं। पहले आप ये डायग्राम से समझते हैं कि ये चीज है क्या। देखो, एक सोर्स होता है जिसको पावर कहते हैं, जहां से ये एच एफ मतलब फोटोन, लाइट का सोर्स है तो फोटोन निकलेंगे। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो फोटोन कैसे निकलेंगे? एज यू कैन सी दे आर स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये 3D स्पीयर बनता है। तो अगर आप रेडियस आर पे इसकी इंटेंसिटी मेजर करोगे तो आपको तो पता है इंटेंसिटी मतलब पर मीटर स्क्वायर। तो रेडियस आर पे ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितने एरिया में ये फोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो 4πr², है ना, क्योंकि स्पीयर है तो ये जो आर रेडियस पे 4πr²। तो इसलिए यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो इंटेंसिटी डिटेक्ट करेगा P/4πr²। सिमिलरली अगर आप 2r रेडियस पे जाओ तो यहाँ पे जो फोटॉन्स, देखो पावर तो सेम रहेगा, है कि नहीं? तो वो तो उतने ही फोटॉन्स भेज रहा है हर बार। लेकिन अब देखो 2r रेडियस पे क्या हो गया कि एरिया बढ़ गया, है ना। तो एरिया बढ़ गया इसलिए जो इंटेंसिटी I2 है वो I1 से 4 गुना कम हो गई, I1/4 हो गई, है कि नहीं? तो यही चीजें है, हम इसको समझेंगे। अब देखो फोटोन का फ्लक्स आता है। अब फ्लक्स क्या होता है कि ये आपको पहले से भी पता है। अगर फोटोन का फ्लक्स है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये चीजें हम बिल्कुल आज सीखने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर वे में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ट्रिक भी समझ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पे सेम पावर है तो ये गलती नहीं है क्योंकि फोटॉन्स तो सेम ही निकलेंगे, है ना, पर सेकंड। बट जो स्प्रेड है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे। तो क्या होता है, इंटेंसिटी ड्रॉप होती है, फ्लक्स ड्रॉप होगा, क्योंकि समझ रहे हो। और एनर्जी पर फोटोन, पावर, ये सारा सेम चीज है। तो ये क्या सेम है क्या ड्रॉप होता है, देखो चलो देखते हैं। तो हमने लेक्चर 1 में आ, ये जो बैकग्राउंड सेटअप किया है, सिमिलरली लेक्चर 2 में भी हमने ये मॉडर्न फिजिक्स का जो बैकग्राउंड है वो पक्का किया है कि लाइट का जो नेचर है वो सिर्फ वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल फोटोन भी है। तो यही फोटोन का आज क्या फॉर्मूला है, कितने फोटॉन्स पर सेकंड, है ना, फोटोन इंटेंसिटी फ्लक्स। तो ये हम कैलकुलेशंस हम सीख रहे हैं। पहला तो सिंपल है, देखो E=hf हमने देखा, इसको hc/λ भी कहते हैं। अब ये सारी चीजें आप अगर देखो लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है वो SI यूनिट है, आप इसको SI यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट। बट यहाँ पे जो आपको एग्जाम ट्रिक है वो यह है कि आप सीधा 12400 डिवाइड बाय लैम्डा करो तो एंगस्ट्रॉम में और ईवी में आपका सब कुछ निकल के आएगा, है ना, क्योंकि ये छोटी एनर्जी है तो ईवी में मेजर करते हैं, जूल में नहीं। ये एक ट्रिक है पहली, सिंपल, है ना। अगर नैनोमीटर है तो 1240 ले लो, बस इतना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम, यहाँ पे एक बार देख लो कि यूवी लाइट होती है तो उसका लैम्डा कम होता है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लैम्डा कम, एनर्जी ज्यादा। सिमिलरली राइट साइड में जाओगे आप तो एनर्जी कम होती है क्योंकि लैम्डा
बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है, ये चीज। यहाँ पे इंटेंशन ये है कि देखो कि आप 12400 पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना, 4000 पे आपका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसको हम वापस कोरिलेट करते हैं, बट यू सी दिस इज फॉर योर कोरिलेशन। ये अगर ऐसा एग्जाम्पल है कि लैम्बडा अगर 12400 है तो एनर्जी कितनी होगी, तो सिंपल है, देखो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यही इसीलिए वो फिगर दिखाई थी आपको कि आप अब देखो कि अगर लैम्बडा 12400 एंगस्ट्रॉम है तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए रेफरेंस वेवलेंथ है। तो दिस गिव्स यू द आइडिया, अगर 4000 है तो 3.1, अगर लैम्बडा जैसे 24800 है तो 0.5 हो जाएगा, अगर लैम्बडा 6200 है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब है एक रेफरेंस आपने फिक्स कर लिया तो आपको आइडिया आ जाता है कि लैम्बडा अगर बढ़ा रेफरेंस से तो एनर्जी कम, लैम्बडा रेफरेंस से कम तो एनर्जी ज्यादा, है ना। ये इंसाइट है यहाँ पे प्रॉब्लम्स को क्रैक करने के लिए। अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, इसको ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट कहते हैं। ये इसमें आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू कैनॉट सॉल्व इट विदाउट प्रॉपर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ये है कि भाई जैसे आप किसी एम पार्टिकल जिसका एम मास है उसको अगर ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वो क्या करता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो यहां पे यही देखने की चीज है कि क्या फोटोन भी ऐसा करेगा, तो यही देखते हैं। तो पहले तो ये करो कि मास ऑफ फोटोन क्या होता है ना। तो ये जो मास ऑफ फोटोन यहाँ पे दिया है वो इक्विवेलेंट मास है ना। तो ये ई बाय सी स्क्वायर, एच एफ बाय सी स्क्वायर, इसको याद रखो। अब ये मास वाला फोटोन अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या इसके साथ भी जैसे पार्टिकल की, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इसकी भी क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। तो इसको ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये ना लेटेस्ट में एक्चुअल मेजरमेंट किया हुआ है कि यस इट हैज, इट डज समथिंग। ओके, सो उसी को देखते हैं। चलो अब क्या करेंगे, इसको आपको ये तो पता ही है, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे कि इनिशियल एच एफ थी और उसने अगर एमजीएच, क्योंकि एमजीएच से फॉल हुआ है लेटस से, तो ये एमजीएच उसने लॉस हुआ है, तो उसकी फाइनल एनर्जी एच एफ प्राइम कह देंगे हम। समझ रहे हो। अब ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते अगर आपने यहाँ पे देखो, ये बैकग्राउंड होना जरूरी है कि एम जो है वो हम फोटोन का सेम लेंगे, क्योंकि डेल्टा एफ जो है वो बहुत ही कम है। समझे, ये जो ब्लू में आपको लिखा रखा है, तो यही इसकी ट्रिक है। अब एम तो हमें पता ही है, एच एफ बाई सी स्क्वायर, तो ये इसको प्लग इन कर दिया तो ये एफ प्राइम हमें मिल जाता है। तो एफ प्राइम ही तो एनर्जी है ना। बट देखो आप एफ प्राइम आपकी एनर्जी दिखा रही है कि जी एच बाई सी स्क्वायर से थोड़ी बड़ी है। तो इसी को हम लोग ये जो ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट कहते हैं। देखो डायग्राम में एच से फोटोन गिरा है, तो उसने जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो हम कहेंगे कि लूज की, इसीलिए उसका एफ प्राइम बढ़ गया, है ना। तो एफ इंक्रीज हुआ मतलब ब्लू शिफ्ट। सिमिलरली अगर फोटोन ऊपर जाएगा तो रेड शिफ्ट, तो हम कहेंगे एनर्जी कम हुई क्योंकि उसका एफ डिक्रीज होता है। एग्जाम ट्रिप यही है ट्रिक में कि आप डेल्टा एफ बाय एफ इज ऑलवेज जी एच बाय सी स्क्वायर, है ना। और ये जी एच बाई सी स्क्वायर तो आप देख ही सकते हो कि सी क्योंकि बहुत बड़ा है तो बहुत टाइनी अमाउंट है। बट नेवरथलेस जैसे मैंने कहा, ये लेटेस्ट मेजरमेंट है, तो एंड इट डज अफेक्ट द फोटोन एनर्जी। सो दैट इज द एसेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट। अब देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड क्या है।
जैसे अगर एक सोर्स है पी वोट पावर है जिसका, तो वो फोटोन एमिट करेगा और हर एक फोटोन की वेवलेंथ लैम्बडा होंगी। तो हम ये देखेंगे कि कितने फोटोन निकल रहे हैं। तो पहला तो हमें पता है कि एक फोटोन के पास होता है एच सी बाय लैम्बडा। पावर है, टोटल पावर है, मतलब एनर्जी है पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या हो जाएंगे, पी बाई ई। ये आप 3 स्टेप, हाँ समझ लो, आसान है। तो इसीलिए एन इक्वल टू पी बाई ई होता है। अब अगर आप इसको प्लग इन करो सारी चीजें, तो एन आपका पी लेमड़ा बाय एच सी, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो एग्जाम ट्रिक का हो या जो कंफ्यूजन है वो ये है कि अगर लैम्बडा बढ़ा तो भले एनर्जी कम होती है लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि पावर सेम रखना है ना। तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो एज लैम्बडा इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि पावर सेम रखने के लिए अगर कम एनर्जी है तो ज्यादा फोटोन रिलीज करेंगे। तो ये है, देखो ये आपको विजुअल डायग्राम दिखाया है, आपको पहले भी देखा है हमने। तो सेंटर में पावर सोर्स है और वो चारों दिशा में फोटोन स्प्रेड कराता है। तो ये जो फोटोन है वो हम पी लेमड़ा बाय एच सी कहेंगे पर सेकंड। और जो एरिया है वो हमेशा पॉइंट सोर्स के लिए 4 पाई r² लेंगे। ठीक है। तो और ये चारों दिशा में, चारों मतलब स्फेरिकल है ये, नॉट 2D। ओके। अब ये एक एग्जांपल है कि आपको पावर सोर्स दिया है 60 वोल्ट, 10 आवर्स के लिए वो जल रहा है। सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप मतलब लेमड़ा दे दिया है उसका। तो टोटल फोटोन पूछे, तो वही स्टेप्स है हमारे। पहले तो एनर्जी पर फोटोन निकाल लो, एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ईवी में आएगा, ईवी से जूल में कर लो, क्योंकि पावर वॉट में है तो जूल में है। और पावर भी हमारा जूल में निकाल लिया देखो हमने। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेंगे, यू बाई, तो हमारे पास ई भी है यू भी है, सीधा डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। अब ये आप अगर नंबर को देखो तो आपको क्या समझ में आता है, देखो यही कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है ना। तो बहुत बड़ा नंबर है वो। तो फोटोन तो उससे भी ज्यादा है, समझे आप, मतलब पार्टिकल से ज्यादा फोटोन होते हैं सेम एनर्जी के लिए। सो दिस इज द विजुअल फॉर मेकिंग सेंस ऑफ दिस नंबर। अगर 6.75 इंटू 10 टू द पावर 24 फोटॉन्स है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, विच दिस सोर्स इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग। सो टू गिव यू आइडिया एंड टू गिव यू फील कि अगर 60 वॉट का लैम्प जो हम यूज करते हैं, तो रिमेंबर दैट दिस मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कमिंग आउट, है ना। ओके, यू हैव टू नो हैव अ फील ऑफ दिस नंबर, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएंगे। अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो इंटेंसिटी तो आपको पता है, एनर्जी पर एरिया पर टाइम। और यहाँ पे जो एनर्जी है और एरिया है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो पर टाइम है तो इसको वॉट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। दो चीजें हैं, दो केसेस है, एक तो पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम में इंटेंसिटी पी बाय ए कहेंगे, और पॉइंट सोर्स में हम कहेंगे पी बाय ए विच इज इक्वल टू पी बाय 4 पाई r²। क्या नोटिस करना है आपको कि केस 1 में इंटेंसिटी चेंज होती नहीं है, जबकि केस 2 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखो एग्जाम में क्या होगा कि डिस्टेंस डबल करोगे तो इंटेंसिटी 1/4, ट्रिपल करोगे तो इंटेंसिटी 1/9। तो ये क्विक पॉइंट सोर्स के क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। ओके, तो देयरफॉर यू हैव टू जस्ट सी द पैटर्न। अब क्यों ये ड्रॉप होता है, तो ये अगेन क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम एमिट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो तो आपका रेडियस बढ़ रहा है, तो आपका एरिया भी बढ़ रहा है। तो एरिया बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है,
तो ऑब्वियसली आपकी इंटेंसिटी कम ही होगी, है ना, क्योंकि फ्लक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग चीज है। ठीक है, तो ये आप, अब हम फ्लक्स के बारे में आप बात करते हैं। फ्लक्स पता ही हमें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ओके, तो ये एक ट्रिक है कि आपको अगर इंटेंसिटी पता है तो फ्लक्स कैसे निकाले। फ्रॉम इट्स डेफिनेशन फ्लक्स निकल के आएगा आई बाय ई, क्योंकि आई तो पर यूनिट एरिया था ही, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकलेंगे, तो पर यूनिट एरिया तो था ही, हम इसको फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। ओके, और ये आई लैम्बडा बाय एच सी। अगर आई का डेफिनेशन हम प्लग इन करें तो हमें पी लैम्बडा बाय 4 पाई r² एच सी आएगा। अब ये 4 पाई r² हमने पॉइंट सोर्स के लिए लिया एट अ गिवन डिस्टेंस r, ये याद रखना है आपको। देखो ये चेन जो है वो आपको याद रखने में काम आएगी। अगर सोर्स दिया है तो सोर्स को ई से डिवाइड करोगे तो फोटोन पर सेकंड आएगा, याद रखना है पी लैम्बडा बाय एच सी। और अगर फोटोन पर सेकंड को 4 पाई r² से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली फ्लक्स आएगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया है। तो फ्लक्स आपका आएगा n बाय 4 पाई r², है ना। तो आप इसको पी लैम्बडा बाय 4 पाई r² एच सी, तो ये जो स्लाइड है ये आपको कंफ्यूजन से दूर हटाएगी। सोर्स को ई से डिवाइड करो, फिर उसको फर्दर 4 पाई r² से डिवाइड करो तो फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सारों का कनेक्शन दिया हुआ है। चलो, अब ये अगर बल्ब है जिसके एंगस्ट्रॉम दिए है, वोल्ट दिए है, और मेनली एफिशिएंसी दी है, फोटॉन्स निकालने हैं, तो यहाँ क्या करो आप कि यूजफुल पावर निकाल लो। 150 यूजफुल नहीं है, 150 इंटू 8/100 यूजफुल पावर है ना। तो यूजफुल पावर तो 12 वोल्ट ही रहा। तो अब एनर्जी पर फोटोन तो आपको हम निकालेंगे एच सी बाय लैम्बडा से, और 12 वोल्ट जो यूजफुल है उसको भी जूल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो फिर जो यूजफुल पावर है उसको एनर्जी पर फोटोन से आप डिवाइड करो तो नंबर ऑफ फोटोन आएंगे। ठीक है, तो जब कभी भी एफिशिएंसी दी हो तो आपको पावर केयरफुली कैलकुलेट कर अगेन अपडेट करना पड़ी, है ना। तो और इनसाइट क्या है कि अगर फोटोन नहीं निकल रहा है तो ये जो बल्ब की बाकी की जो एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, समझे आप। तो विच फ्रॉम द लाइट पर्सपेक्टिव इज अ वेस्ट। ओके, तो यहीं पर आपको एक बार और रिकॉल कर लो कि सीधा 150 लो लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट अप्रोच देखो कि पहले उसको 8% जो है तो अपडेट करो पावर को, और फिर आपका एन निकालो पावर बाय एनर्जी करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये है प्रॉब्लम 5, फोटोन का फ्लक्स निकालते हैं सन से जो धरती पे जो फ्लक्स आता है वो। तो सन का जो पावर है वो टेंट देखो बहुत ज्यादा है उस, है ना। और उसका जो विजिबल स्पेक्ट्रम का ये वेवलेंथ है 6000, और दूरी कितनी है सन से अर्थ की, तो ये है बहुत बड़ी 10⁻11 मीटर। तो हम फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो, है ना, इंटेंसिटी हम अगर फाइंड कर ले तो हमें फ्लक्स का और इंटेंसिटी का रिलेशन पता है। दिस इज, आपको पूरी चेन बताई थी, आप कोई भी एक कर लो। तो यहाँ पे हमने सीधा इंटेंसिटी से फ्लक्स निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, सिर्फ नंबर्स प्लग इन करने रहेंगे हमको। तो सारे नंबर्स यहाँ पे डालो, फोटॉन्स निकल के आ जाएंगे, है ना। ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, यू विल हैव टू ट्राई, बिकॉज दिस इज वेरी लाइकली, सच केस काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर वेरी लाइकली। नेवरदलेस देखो कितने फोटोन आ रहा है पर मीटर स्क्वायर, 10⁻21। तो अब ये देखो, इसको हम
अगर देखें इस डायग्राम में, तो रेडियस तो 10⁻11 है, फिर भी इतनी दूरी से अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर पे सन हमें 10⁻21 फोटॉन्स भेज रहा है ना। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली द आइडिया ऑफ हाउ मच पावर द सन इज हैविंग। क्योंकि सोडियम बल्ब का हमने देखा थोड़ी दूरी पर, बट ये तो आर इज 10⁻11 है, फिर भी इतने फोटॉन्स है। तो चलो, ये हमारी समरी है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट डाउन भी करो। सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। फोटोन का मास स्पेशली देखो, फॉलिंग फोटोन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ जाती है gh/c² से। नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी और फोटोन फ्लक्स चेन हमने देख लिया है। एग्जाम की ट्रिक देखो कि 12400 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे आप ये। और इंटेंसिटी 1/r² से प्रोपोर्शनल है। हाँ, यूजफुल पावर ही हमें यूज करना है। फॉलिंग मतलब ब्लू शिफ्ट, राइजिंग मतलब रेड राइजिंग है तो -gh/c² करो, कम हो जाएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखो, n/4πr², है ना। वो स्प्रेड को भी आप समझो, उस हिसाब से आपका फ्लक्स कैलकुलेट होगा फॉर अ गिवन एरिया। ओके, सो अब ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिया था फाउंडेशन स्टोन पे, उस पे एग्जाम्पल और करेंगे, ताकि आपको जो उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस है वो मिले। थैंक यू फॉर पेशेंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।